नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं अपने कोचिंग के लिए या अपने एक बिजनेस के लिए ऐप बनवाने के लिए? आप अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था वो सब कुछ बदल रहा है ऑनलाइन में। जमाना बहुत स्पीड से बदल रहा है, इंडिया बहुत स्पीड से बदल रहा है। ठीक है, तो यदि आप भी सोच रहे हैं आपका भी एक ऐप हो, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के ऊपर में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन का बेनिफिट्स क्या है बनवाने का, एप्लीकेशन बनवाने में कितना पैसा लगता है, कितना आपको कॉस्ट लगेगा, इंडिया में एक ऐप डेवलप करवाने का क्या चार्जेज लगता है, आपको हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप अपने बिजनेस को एप्लीकेशन से क्या बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए जो एप्लीकेशन बनवाएंगे, कोचिंग क्लासेस के लिए जो एप्लीकेशन बनवाएंगे, उसमें क्या क्या फंक्शन रहेगा। देखिए, एप्लीकेशन जो होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ऐप होता क्या है। जैसे आप गूगल पे है, सर्च करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे इंडिया का राजधानी, इंडिया का कैपिटल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, तो वो जो रिजल्ट आता है वो किसके थ्रू आता है, वो आता है वेबसाइट के थ्रू। किसके थ्रू आता है? वेबसाइट के थ्रू। इसी तरह से यदि आप प्ले स्टोर पे, यदि आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्ले स्टोर पे, यदि आपका iOS मोबाइल है, मतलब एप्पल का मोबाइल है, iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, iOS। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का मोबाइल है और iOS का है तो ऐप स्टोर उसमें रहता है। इसी तरह से यदि आप एक कंप्यूटर यूजर है, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, उसमें भी उसी तरह से है। यदि आपका विंडोज है, उसमें जो आप सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक पे जाके, विंडोज स्टोर में, ऐप स्टोर में, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में, तो आप जो सर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग ऐप बोलते हैं। ऐप से क्या चीज है? हर एक चीज ऑटोमेट हो सकता है। जैसे बात कर रहे हैं, ये जो पहले हम लोग समझ गए ऐप क्या होता है, अब हम लोग ये समझेंगे ये जो आज का टॉपिक है कस्टमाइजेशन ऐप, ये क्या होता है ये समझे। कस्टमाइजेशन ऐप के मतलब होता है, आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, सपोज दैट ये एक ऐप है। ठीक है, ये एक ऐप है, इसमें कस्टमाइजेशन मतलब होता है ऑन डिमांड, आपके डिमांड से ये ऐप बनाया जा रहा है। आपका कहना है इस ऐप में यहाँ पे एक सर्च बटन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप सर्च बटन आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कहना है 3 लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 लाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कहना है प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, कोचिंग क्लासेस का बैनर होना चाहिए, जिस तरह का आपका ऐप होगा उस तरीके से। यहाँ पे आपका कहना है जो भी मतलब सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, जो भी कोर्सेस है उसके बारे में हो, यहाँ पे एक छोटा सा बैनर और हो, उसके बाद फिर सर्विसेज के बारे में और जानकारी दिया गया हो। मतलब आपका एक कस्टमाइजेशन है, आपका एक प्लान है, हमारा ऐप इस तरह से हो, हमारा ऐप ब्लिंकिट के जैसे हो, हमारा ऐप जेप्टो के जैसे हो, हमारा ऐप खान सर की तरह, मतलब जो भी आपका एक प्लानिंग है, ये आपकी डिमांड पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे 100% ऑनर आप ऐप का जो है वो खुद आप होते हैं। ये बहुत कम कंपनी बना के दे रही है मार्केट की। यदि बात की जाए इंडिया की, यदि बात की जाए, बहुत कम कंपनी ऐसा होगा जो आपको एक डेडिकेटेड एक कस्टमाइजेशन ऐप बना के दे रही। दूसरा आता है, ये हो गया आपका कौन सा एप्लीकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज। ठीक है, मान के चलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान नहीं, ये कस्टमाइजेशन है। एक होता है टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट। अब देखिए, टेम्पलेट एप्लीकेशन कहने का मतलब होता है ये आपका एक ऐप है, ऑलरेडी बना हुआ है, कोई भी कंपनी बनाया है, ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये सपोज दैट एक्स के नाम से बना हुआ है, किसी एक्स के नाम से। ठीक है, और इसका आपका कोई बिजनेस का नाम वाई है, तो एक्स की जगह वाई कर देगा, ये ऐप बन के रेडी हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ऐप जो होता है, ऐप का जो टाइप्स हो रहा है वो 2 तरह का हो रहा है। ये हो रहा है आपका एक टेम्पलेट और एक हो रहा है आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। अब बात आता है टेम्पलेट क्या हम लोग को बनवाना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, क्या कस्टमाइजेशन बनवाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें और ऊपर चलते हैं और फिर बात करते हैं। ये देखिए, ये हो गया टीबी मतलब टेम्पलेट बेस। ठीक है, और ये हो गया आपका सीबी मतलब कस्टमाइजेशन बेस। अब देखिए, टेम्पलेट की यदि बात की जाए, कोई भी बिजनेस यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टेम्पलेट बेस को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 वर्किंग डेज में कोई भी कंपनी आपको लगभग ऐप बना के दे देती है। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई 7 डेज में दे रही है तो कोई 10, कोई 15 दिन में, इस तरह से लगभग आपको 7 से 10 दिन 15 दिन तक में मिल जाता है। लेकिन जहां बात आता है कस्टमाइजेशन का, ये डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है आप किस तरह से कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं। कस्टमाइजेशन ऐप जहां तक यदि बात की जाए तो ये मिनिमम कोई भी कंपनी 25 डेज आपको लेगा ये ऐप को रेडी करने में।
आपका कस्टमाइजेशन ऐप में क्या क्या फंक्शन होगा, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे बड़ा ये टॉपिक है वहाँ पे। उसके बाद 25 डेज, मिनिमम 25 डेज लगता है, 30 भी लग सकता है, 35 भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका ऐप का जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये इस तरह से होता है। अब ये आपका ऐप का है। उसके बाद यदि आप टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनाते हैं तो मिनिमम कोई भी कंपनी आपका 25,000 रुपया में ऐप बना के दे दे। लेकिन जहां आता है कस्टमाइजेशन का बात, वो 50,000 से स्टार्ट होता है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कंपनी पे डिपेंड करता है कैसा कंपनी है, और रिक्वायरमेंट पे आपका डिपेंड करता है कितना रिक्वायरमेंट मतलब फुलफिल किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उस पर सारा चीज प्राइस डिपेंड करता है। लगभग 50,000 रुपया जो है आप मान के चलिए वहां से स्टार्ट होता है, 10 लाख 15 लाख तक ऐप बनता है। ये कोई कंपनी 10,000 में भी बना के देती है, कोई 15,000 में भी। लेकिन एक कंपनी से आपको बच के रहना है जो है फ्रीलांसर। मान के चलिए एक अकेला लोग काम कर रहा है, कहीं से कोड खरीदा, बहुत सारा वेबसाइट पे ऐप जो बनता है कैसे बनता है, ऐप जो बनता है वो बनता है कोडिंग के थ्रू। क्या होता है? कोडिंग के थ्रू। जैसे आप यदि अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से बात करेंगे तो उसका बात करने का तरीका क्या है? कोडिंग। तो कोडिंग के थ्रू ही एक ऐप बनता है। अब मान के चलिए कहीं से कोड मिल गया एक ऐप का, ठीक है, जिस तरह से आप ऐप, जैसे सपोज दैट एक कोचिंग ऐप बनाना चाहते हैं, एक लड़का क्या किया, मेरे जैसे ही इस तरह से कोड खरीदा और आपको ऐप बना के रेडी कर दिया। कॉपी पेस्ट यहाँ से खरीदा, ठीक है, बहुत सारा वेबसाइट है जो 700 में कोड मिल जाता है, कहीं पे 1000 रुपया में कोड मिल जाता है। अब यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दिया। इस कोड में नाम है ए और यहाँ पे बी नाम से आपका एप्लीकेशन बना दिया। तो ये एप्लीकेशन आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, 10 दिन 15 दिन के लिए मेहमान है, ठीक है। कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड वे में नहीं बनाया गया है, ये कोड खरीदा गया और बनाया गया है, रेस्किन करना इसको बोलते हैं। तो इसलिए इस मेथड में आप लोग नहीं पढ़िए, सस्ते के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कोई भी कंपनी को, क्या ये कंपनी सही है, या क्या ये कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर्ड कर सकता है, या क्या ये कंपनी से हमें बनवाना चाहिए। ऐप मान के चलिए आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऐप को चलाने के लिए क्या खर्च लगेगा? जैसे कि एक बाइक आप लेते हैं, एक कार लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, बाइक सपोज दैट आपका एक 2 लाख का बाइक है, कितना का? 2 लाख का आपका एक बाइक है, ठीक है। अब मान के चलते 2 लाख का जो आपका बाइक है, तो ये बाइक एक बार आप खरीद लिए, लेकिन यदि सपोज दैट आप ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाते हैं और इसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो आपको इसी तरीके से इसमें पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है, जो भी आपका बाइक होगा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसमें आपको ये देना पड़ता होगा। दूसरा, 1 मंथ 2 मंथ पे बाइक को सर्विस करवाना पड़ता होगा, सर्विसिंग जिसको बोलते हैं, इंजन ऑयल लगता है। इसी तरह से कई मतलब 2-3 तरह से चीज इसमें लगता है, एक चीजों को, बाइक हो या कार हो, आपको चलाने के लिए, ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस पे आने के लिए। सेम एज इट इज आपका जो ऐप बनता है, ऐप एक बार रेडी हो गया, एक कंपनी आपसे कॉस्ट ले लिया, अब उसमें 3 चीजों का खर्चा आता है। यदि आप कोई भी अपने ऐप में ओटीपी सिस्टम रखना चाहते हैं, और वो भी मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीपी रखना चाहते हैं किसके थ्रू? मोबाइल नंबर के थ्रू, तो ये आपको खर्च लगेगा ओटीपी का, सबसे पहला। दूसरा आता है सर्वर का कॉस्ट, ठीक है। आपका जो भी ऐप पे स्टडी मटेरियल, यदि आप टीचिंग ऐप बनवाना चाहते हैं कोचिंग के लिए, जो भी आपका एक स्टडी मटेरियल रहता है, या आप अपने ऐप में जो भी कंटेंट देते हैं किसी भी तरह का, ठीक है, आप स्लाइडर लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो एक जगह पे जाकर के स्टोर होता है, उसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, या सर्वर बोलते हैं, या होस्टिंग बोलते हैं। तो आपका सेकेंड में जो है ये लेना पड़ता है सर्वर। अब आता है तीसरा पॉइंट जो आता है, ये है आपका सर्विस एंड सपोर्ट, जिसको कि हम लोग S&S बोलते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कंपनी के द्वारा बताया जाता है। तो S&S हम लोग सर्विस एंड सपोर्ट की यदि बात की जाए तो ये आपका तीसरा लगता है। यदि कोई भी एक इंसान है तो वो चल रहा है, तो उसको क्या है, बीमारी कभी आता है तो डॉक्टर के पास जाता है। सेम हम लोग से यदि आप एक ऐप बनवाते हैं तो आपका एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में लगभग 10 लोग रहता है। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप बेझिझक उसमें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं आपको क्या चाहिए, कहाँ पे आप मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, कैसे आपका ऐप को रिडिजाइन करवाना, कुछ भी है, तो उसके लिए एक ग्रुप रहता है। इसलिए ये 3 चीज़ों का खर्चा, जैसे एक
बाइक लेने के बाद भी 3 चीज़ों का लगभग खर्च लगता है, सेम एज इट इज इसमें भी 3 चीज़ों का खर्च लगता है। यदि आप ऐसा ऐप बनवाना चाह रहे हैं जिसमें कुछ एपीआई वगैरह का यूज किया जाएगा तो उसका भी आपको अलग से खर्च लगता है। यदि आप भी पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और अपने लिए एक ऐप बनवाना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। यदि आपका कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है, आप टीचर हैं और कोई भी अदर लोग भी बिजनेस करना चाह रहा है और ऐप या वेबसाइट बनवाना चाह रहा है तो नंबर को नोट कर लीजिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।